5 फरवरी 2025 क्रैश कोर्स की क्लास पढ़ा रहे हैं, तेजी के साथ भागते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारी प्रेशर डेंसिटी वाले टॉपिक की कल एक क्लास हो चुकी है। आज की क्लास के अंदर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर थोड़ा सा करेंगे और थोड़ा सा करने के बाद फिर हम फौरन पेपर 2 के इसी टॉपिक के क्वेश्चंस में आपको ले जाएंगे। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। प्रेशर डेंसिटी मतलब डेंसिटी स्पेशली डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। सर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में होता क्या है? सर होगा भाई ये कि देखिएगा, एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 ऑयल्स हैं जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास ऑयल्स हैं 3 डिफरेंट टाइप्स के जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है और हमने इन तीनों ऑयल्स को आपस में मिक्स कर दिया। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन है कि जब तीनों को मिला दिया तो जो मिक्सचर बना है, बताइए मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब कभी आपसे कहें मिक्सचर की डेंसिटी, तो मिक्सचर की डेंसिटी में हम लोग लिखते हैं कि ऊपर लिखना चाहिए टोटल मास और नीचे लिखना चाहिए टोटल डेंसिटी, सॉरी टोटल वॉल्यूम। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये आपको बता देगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिख लें। वैसे हम लोग जनरली लिखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन आज पढ़ा रहा हूँ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर और इसका फॉर्मूला है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास का क्या मतलब है तो अभी हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में आ जाए। सर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1200 पहला मास हो गया, 1500 दूसरे ऑयल का मास हो गया, 4000 तीसरे ऑयल का मास हो गया। तो तीनों ऑयल के मासेस को सर सिंपली ऐड करेंगे तो ये आपको बता देगा तीनों ऑयल्स का टोटल मास। ये आ गया तीनों का टोटल मास। अब नीचे चाहिए टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम नहीं गिवन है। सर टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करें? तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। उमर क्या आपके पास आज कैलकुलेटर है? उमर जरा जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, मेरी हेल्प करो। मास 1200, डेंसिटी 1100, डिवाइड करके बताओ पहले ऑयल का वॉल्यूम कितना आएगा। 1200 डिवाइडेड बाय 1100, क्या आंसर आ रहा है? 1 पॉइंट। ये आ गया पहला वॉल्यूम। दूसरे पर आ जाओ जल्दी से। 1500 डिवाइडेड बाय 860, बोलिए। उसके बाद बेटा तीसरे पर आ जाइए। 4000 डिवाइडेड बाय 910, 4.395, तो 4 पॉइंट हमने 4 ले लिया। अब आपके पास ऊपर बेटा टोटल मास है, तीनों के मास दिए हुए थे, तीनों को प्लस करा टोटल मास आ गया। तीनों के सेपरेट वॉल्यूम नहीं दिए हुए थे, तो डेंसिटी और मास से हमने तीनों वॉल्यूम अलग अलग कैलकुलेट करे और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पूरे मिक्सचर की डेंसिटी आ जाएगी। पूरे मिक्सचर की डेंसिटी आ जाएगी। उम्र अगर हमें बता दें तो हम आगे बढ़ जाए। ए इसका आंसर आ रहा है 927। 927 टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बहुत आसान निकाला है। अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 11 में ये हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 1.5 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। ठीक है जनाब, इस वाटर को हमने अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है जनाब, पानी के वॉल्यूम में अल्कोहल के वॉल्यूम को मिक्स कर दिया। ठीक है जनाब, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, पानी की डेंसिटी 1000 है, अल्कोहल की डेंसिटी 800 है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 2। सर नहीं भी बताते तो दोनों को प्लस करके वॉल्यूम आ जाना चाहिए। क्या करें, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर?
मिक्सचर की डेंसिटी बताएं। तो सर इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में लिखना है टोटल वॉल्यूम। सर टोटल वॉल्यूम तो दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 2, टोटल मास नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, मास निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकालते हैं? सर मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो गौर कीजिएगा, पानी की डेंसिटी उमर 1000 लिखिए, और पानी का वॉल्यूम 1.5, तो ये तो खैर सर 1500 हो गया मास। अच्छा आ जाइए अल्कोहल पर। सर अल्कोहल की डेंसिटी 800, अल्कोहल का वॉल्यूम 0.5, सर ये भी आसान है, ये हो गया 400। तो मैंने बेटा अल्कोहल और पानी दोनों का मास कैलकुलेट कर लिया। मास इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी पानी की, पानी का वॉल्यूम, अल्कोहल की डेंसिटी, अल्कोहल का वॉल्यूम, दोनों को प्रोडक्ट करा तो दोनों के मास आ गए। इन दोनों मासेस को अगर मैं ऐड कर लूं और 2 से डिवाइड कर लूं, तो जाहिर सी बात है बेटा मुझे मिल जाएगी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। क्या आंसर आ रहा है? मेरे ख्याल में तो इसका भी आंसर ए ही मुझे लग रहा है। तो ये सवाल भी आसान है, मैं खामखा में इसमें टाइम लगा रहा हूँ। छोड़ दे बेटा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, आसान सवाल है। अच्छा यहाँ 900, 900 डी इसका आंसर है। अच्छा भाई 950 इसका आंसर है। अच्छा जी जरा जल्दी से आ जाए इसके अंदर, ये क्या है जरा इसको समझिएगा, ये समझने वाला मुझे लग रहा है सवाल है। क्वेश्चन ये है, एक एम्प्टी गिलास बीकर है, ये गिलास बीकर खाली है और इसका मास है 103 ग्राम। ठीक है, इस गिलास बीकर में आपने डाल दिया पानी, पानी डाला तो मास हो गया 361। तो भाई 361 में से बेटा उम्र माइनस करके बताओ, 361 माइनस 103। ठीक है जनाब, तो टोटल मास 361 है, 103 माइनस 258, इट इज द मास ऑफ वाटर, इट इज द मास ऑफ वाटर। ठीक है जी। अच्छा फिर कह रहे हैं कि उसी बीकर में आपने पानी हटा दिया और अब डाल दिया कुकिंग ऑयल। जब कुकिंग ऑयल डाला तो कुकिंग ऑयल डालने पर मास आया 351। 351 में से अगेन 103 माइनस कर दें, और जब माइनस करेंगे तो इसका मास आएगा 248। ठीक है जनाब, आपको एम्प्टी बीकर का मास दिया हुआ था, आपने पानी डाल के मास किया 361, उसमें से पानी का मास आया 258। आपने ऑयल डाल दिया, मास आ गया 351, माइनस किया तो ये बन गया 248। दोनों के मासेस आ गए, दोनों के मासेस आ गए। अब जब दोनों के मासेस आ गए तो अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि पानी की डेंसिटी 1 है, पानी की डेंसिटी 1 है। याद रखिएगा जब पानी की डेंसिटी 1 होती है ना, तो किसी भी मटेरियल, सॉरी पानी, पानी की डेंसिटी 1 है, तो जितना पानी का मास होता है उतना ही पानी का वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है जनाब, दोबारा सुनिए, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी 1 है, भाई अगर डेंसिटी 1 है ना, तो मास और वॉल्यूम के नंबर बराबर हो जाते हैं, मास और वॉल्यूम के नंबर बराबर हो जाते हैं। पानी की डेंसिटी 1, तो इसलिए जो पानी का मास होगा वही नंबर वॉल्यूम में चला जाएगा, 258 cm3। अच्छा जी, ये आ गया पानी का मास। अब कॉमन सेंस की बात है जो मुझे पता है कि जवेरिया बता रही है। जवेरिया बेटा मुझे बताना, ऑयल का मास कितना होगा, सॉरी ऑयल का वॉल्यूम कितना होगा? 248 बिल्कुल गलत। ऑयल की डेंसिटी 1 नहीं है, ऑयल की डेंसिटी तो कैलकुलेट करना है बेटा। डेंसिटी 1 होती है तो मास और वॉल्यूम बराबर होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसमें फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ इतनी सी बात ख्याल करनी थी कि सर जिस बीकर से आपने अभी वाटर को मेजर किया है, द सेम बीकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग ऑयल, सो द वॉल्यूम ऑफ ऑयल विल ऑल्सो बी 258। वजह, क्योंकि दोनों को सेम
बीकर से आपने मेजर किया है। सर अगर दोनों बीकर सेम है, मतलब दोनों मटेरियल के लिए बीकर सेम है, तो सर दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। और सर जब दोनों का वॉल्यूम आ गया, दोनों का मास आ गया, तो निकालनी है डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो ऑयल का मास लिखोगे 248, ऑयल का मास लिखोगे 248, ऑयल का वॉल्यूम लिखोगे 258, और अब दोनों को डिवाइड करोगे तो ऑयल की डेंसिटी आ जाएगी। क्या जवेरिया आपको बेटा मेरी बात समझ में आई कि वी आर यूजिंग सेम बीकर, सो द सेम वॉल्यूम विल बी फॉर वाटर एज वेल एज फॉर ऑयल। ठीक है बेटा जवेरिया, चलिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है पानी की डेंसिटी 1 होती है। पानी की डेंसिटी के बने तो पानी के लिए तो हमें वही रूल याद है, मास और वॉल्यूम बराबर हो। ग्लिसरीन की डेंसिटी 1.3 है। एक स्टूडेंट ने मेजर किया 40 cm³ वॉल्यूम ग्लिसरीन का इनटू अ कंटेनर। ठीक है, कह रहे स्टूडेंट ने पानी और ग्लिसरीन दोनों को मिला दिया, और जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम जाहिर सी बात है दोनों को प्लस करके आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कितना वॉल्यूम मिलाया होगा, ठीक है, ऑयल में कितना वॉल्यूम मिलाया होगा कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 1.1 हो जाए, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 1.1 हो जाए। ये इतना मुश्किल सवाल है कि अगर इसको समझाने की नॉर्मल वे से तरीके कोशिश की जाए ना, तो समझाना अजाब हो जाता है। तो जब कभी एग्जाम में भी खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो पढ़ने पर पकड़ाई में नहीं आ रहा हो, तो हम बच्चे से कहते हैं भाई कि ना इसके अंदर आप ऐसा करो, 3 कॉलम बना लो। एक कॉलम में सारी बातें लिखना मास की, एक कॉलम में सारी बातें लिखना वॉल्यूम की, एक कॉलम में सारी बातें लिखना डेंसिटी की। ठीक। अच्छा, इधर करना जो मटेरियल है, जैसे पानी है, जैसे इसमें ग्लिसरीन है, और जैसे इसके अंदर मिक्सचर है। ठीक है ना? तो पहले तो मैंने चार्ट बना लिया, चार्ट नहीं बनाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा सवाल, समझा ही नहीं पाऊंगा। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, मैंने 1 लिख दिया। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3, 1.3 लिख दिया। 40 ग्लिसरीन का वॉल्यूम, ग्लिसरीन का वॉल्यूम मैंने लिख दिया 40। ठीक है जनाब, अब आपसे क्वेश्चन है विच वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, विच वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम मालूम करना है, जो मालूम करना है उसको मैंने लिख दिया एक्स। मुझे एक्स मालूम करना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अननोन वेरिएबल इज एक्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम करना है। अच्छा, डेंसिटी 1 है। आपको याद है जब डेंसिटी 1 होती है ना, तो मास और वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाते हैं। डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे। अगर वॉल्यूम एक्स है तो मास भी एक्स होगा। ठीक है जी। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 1.1, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 1.1। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 1.1 ये। अच्छा, ग्लिसरीन का मास, सर अगर आपको डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये आपको मास दे देगा। दोनों का प्रोडक्ट कर लें। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूं तो 13 4 39 होता है। ठीक है ना, 13 4 नहीं सर 52 होता है, 13 4 52 होता है। तो ये ग्लिसरीन का मास आ गया। जवेरिया बेटा आप मुझे बताएं कि मिक्सचर का मास कितना होगा और मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा। मिक्सचर का मास, सर दोनों मासेस को प्लस कर लें, मिक्सचर का मास, सर दोनों मासेस को प्लस कर लें। पानी का मास, ग्लिसरीन का मास, दोनों को प्लस कर लें। तो टोटल मास हो गया मिक्सचर का, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सर टोटल वॉल्यूम एक्स प्लस 40, टोटल मास
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल डेंसिटी कितनी है, टोटल डेंसिटी है 1.1, टोटल डेंसिटी है बेटा 1.1। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाल लें। या एक और बात सीखिए कि अगर आपने इक्वेशन सही बनाई हुई है तो उस इक्वेशन में एक्स की जगह 4 लिख के देखो, क्या आंसर 1.1 आ रहा है? अगर आ रहा है तो यही आंसर है, नहीं आ रहा तो बी में चले जाओ। एक्स की जगह 8 लिखो और चेक करके देखो 1.1 आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो अगले पे चले जाओ। तो या तो आंसर पुट करके हम लोग चेक करा लेते हैं, या सर इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इक्वेशन बेटा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और वही x की वैल्यू, इक्वेशन तो लीनियर है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्व करके आप x का आंसर निकाल सकोगे। तो बेटा जरा इसको कॉपी कर लें, क्योंकि लिखोगे तो ये दिमाग में बैठेगा। अगर ये सवाल आप सिर्फ देखते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के पकड़ाई में आने वाला हुआ क्या है। पानी ग्लिसरीन मिक्सचर, पानी ग्लिसरीन मिक्सचर, और ऊपर मास वॉल्यूम डेंसिटी। जो जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करते चले जाएं, जो चीज मिसिंग है उसे कैलकुलेट कर लें। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स का आंसर। अगर किसी ने बच्चे ने कर लिया हो तो हमें आंसर बता दें। आंसर आ रहा है ए, 80 आंसर आ रहा है जी, 80 आंसर आ रहा है, दैट इज डी। ठीक है ना, और ये बहुत लंबे सवालों में से है बेटा। और अगर चार्ट नहीं बनाओगे, आप करके देख लो, फंस जाओगे, पता नहीं क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। चार्ट में हर चीज क्लियर है, टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल डेंसिटी। अच्छा जी, ये सवाल भी चार्ट वाला ही है, बगैर बगैर चार्ट के इसमें भी आप फंस जाओगे। तो सर इस क्वेश्चन में भी हमने जल्दी से एक चार्ट बनाया। इस चार्ट में ऊपर लिखेंगे मास, वॉल्यूम और डेंसिटी, और यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि सर हमारे पास जो मटेरियल है, इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है, इस मेटल के ब्लॉक में मैग्नीशियम है और कॉपर है। ठीक है ना, अब तो केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो ये मैग्नीशियम का सिंबल होता है, ये कॉपर का सिंबल होता है, और जब दोनों को मिला के ब्लॉक बनाया है तो उस मिलाने को मिक्सचर भी बोल सकते हैं, नहीं तो ब्लॉक भी बोल सकते हैं। मैग्नीशियम और कॉपर से मिलके बना हुआ है ब्लॉक। अच्छा जी, अब वैल्यूज पर आ जाए। वैल्यूज क्या है सर? मेटल का ब्लॉक यानी टोटल, टोटल मास है 750, टोटल मास है 750। इस 750 का 60% मैग्नीशियम है, तो 750 का 60%, मैथ आपको आता है, 60% का मतलब होता है 0.6 से मल्टीप्लाई करना। तो जल्दी से मुझे उम्र बताएं, 750 इंटू 0.6, इट इज मास ऑफ मैग्नीशियम, कितना आ रहा है? 450 आ रहा है। अब आप खुद देखें सर, टोटल 750 है, 750 में से 450 उधर चला गया, तो जो बाकी बचा वो कॉपर हो गया। ठीक है ना, तो उन्होंने हमें टोटल मास बताया, मैग्नीशियम का मास बताया, कॉपर का मास हमने खुद निकाल लिया। अच्छा आगे चले, कह रहे डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम 1.7, मैग्नीशियम की डेंसिटी 1.7 है, डेंसिटी ऑफ कॉपर 9, कॉपर की डेंसिटी 9 है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, सर ये मालूम करना है, ये मालूम करना है, डेंसिटी मालूम करना है। अच्छा जी, जो बीच वाले कॉलम मिस हो गया उसका क्या करें भाई? निकालें उसको। वॉल्यूम, सर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। भाई मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो उमर जरा जल्दी से इसको से डिवाइड करके बताओ, तो वॉल्यूम आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 1.7, 264, बस काफी है।
अच्छा जी, 300 डिवाइडेड बाय 9, 33.3। ठीक, और इन दोनों को प्लस करके बताएंगे तो मिक्सर का वॉल्यूम आ जाएगा। ये बेटा दोनों को प्लस करके बताइए, 437, 639, 297.3। अच्छा जी, अब निकालिए डेंसिटी, ब्लॉक की डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास 750, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डिवाइड करके बताइए इसमें से कौन सा आंसर है। 2.5 यानी आंसर इसका ए है। ठीक है ना, 2.5 यानी इसका आंसर ए है। तो बेटा इस शीट में जितने सवाल मैंने निकाले थे वो बेटा मैंने सारे के सारे करा दिए। ठीक है, ये पेपर 1 डेंसिटी के लिहाज से और काफी है जितना अभी मैंने निकाले में सवाल। अच्छा, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ पेपर 2 के सवालों में, जिसमें अपथ्रस्ट, डेंसिटी, प्रेशर कुछ भी आ सकता है। अच्छा, इस शीट को अगर हम ब्लैंक कर लें, पहले पहले इसको पूरा ब्लैंक कर लेते हैं। ये हो गया ब्लैंक, और ब्लैंक करके अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जरा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक सॉलिड सिलेंडर है जो हम ऑयल के अंदर डूबा हुआ था, पहले ऑयल के अंदर डूबा हुआ था। ये रहा सॉलिड सिलेंडर, ऑयल के अंदर डूबा हुआ है, और इस सॉलिड सिलेंडर को आप बाहर निकाल रहे हैं फ्रॉम ऑयल। अच्छा जी, उसकी दो डिफरेंट पोजीशन दिखाई हुई है, पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई। ठीक है, अच्छा मोटर को फिक्स किया हुआ है ऊपर, और सिलेंडर का एरिया बता दिया है, और सिलेंडर की लेंथ बता दी है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। वेट बता दिया है सिलेंडर का, सब कुछ बता दिया है। ऑयल की डेंसिटी बता दी है। पूछ क्या रहे हैं, सबसे पहले पूछ रहे हैं कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हमें ऑयल की डेंसिटी बताई हुई है, आपको सिलेंडर की डेंसिटी निकालना है। ठीक, 2 मार्क का क्वेश्चन है। सर डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मुझे चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम। सर वॉल्यूम निकालने के लिए उन्होंने सिलेंडर का एरिया दिया हुआ है और सिलेंडर की लेंथ दी हुई है। सिलेंडर का एरिया दिया हुआ है, देखिए सिलेंडर का एरिया है 0.018, सिलेंडर का एरिया 0.018, सिलेंडर की लेंथ 1.2 मीटर, सिलेंडर का मास, सर मास वेट में से निकालें, वेट में से निकालें, 560 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है ना, अब तो 560 वेट है, वेट को बेटा 9.8 से डिवाइड करोगे तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी। ठीक, एंड इट विल बी डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। इसका मुझे नहीं लगता आगे कोई काम है, छोड़ दें ऐसे, अगले पार्ट में मुझे नहीं लगता इसका कोई काम है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो बस डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, हमने डेंसिटी निकाल ली। अच्छा आगे चले, कह रहे हैं अब जनाब सिलेंडर पोजीशन एक्स पर है, सिलेंडर पोजीशन एक्स पर है मतलब सिलेंडर टोटली इमर्ज्ड इनटू ऑयल है। जब सिलेंडर टोटली इमर्ज्ड इनटू ऑयल है तो दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट निकालिए। सर अपथ्रस्ट होता है रॉ जी वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी हैव कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सर लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है 940। ठीक है ना, ऑयल डेंसिटी लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 940। जी, सर जी है 9.8। वॉल्यूम, सर वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू 0.018 इंटू 1.2। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 200 चाहिए, 200 आएगा भाई, 200 आ जाएगा, इसके आसपास आ जाएगा।
पेपर 2 के सवाल बड़े आसान से होते हैं, सीधे सीधे होते हैं। और एग्जाम में आप स्केजुअल भी देखिएगा एग्जाम का, पहले पेपर 2 होता है, फिर 1 मंथ लेटर फिर पेपर 1 होता है। तो उसमें भी आपको बेइंतहा पेपर 1 की प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह, तो सारी चीजें आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगी। अच्छा जनाब, डेंसिटी 940, ग्रेविटी 9.8, वॉल्यूम सॉल्व करा 200 आ गया। अच्छा, अब आपको ये देखा जाए ना तो प्रेशर डेंसिटी खत्म हो गया, प्रेशर डेंसिटी खत्म हो गया। अब आपको लेके जा रहा है ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। कह रहे बताइए कि जब पोजीशन एक्स पर है सिलेंडर तो टेंशन कितनी होगी। ठीक है ना, अब टेंशन इन द वायर बताइए कितनी होगी पोजीशन एक्स पर। तो सर पोजीशन एक्स का मतलब वो पूरा डूबा हुआ है, तो वो पूरा डूबा हुआ है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिलेंडर, तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर एक तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, नंबर टू सर इस पे अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है अपवर्ड, ठीक, और रस्सी की टेंशन एक्ट कर रही है जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो सर तीन फोर्सेस हैं, टेंशन है और अपथ्रस्ट है और वेट है। और राइट नाउ मोटर इज नॉट इन वर्किंग, अभी मोटर वर्किंग में नहीं है। अभी जो है जो लिखा, अच्छा इसमें एक और बात लिखी हुई है क्या, कि लिफ्टिंग प्रोसेस हो रहा है। अच्छा ठीक है, सिलेंडर ऊपर जा रहा है, सिलेंडर ऊपर जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। भाई जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना, थोड़ा डायनेमिक समझना बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नो एक्सेलरेशन, और जब नो एक्सेलरेशन हो ना तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होती है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होती है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंशन कैलकुलेट करो, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सर अपवर्ड फोर्स टेंशन है, अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट है, डाउनवर्ड फोर्स वेट है। वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन, टेंशन इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट। सर वेट गिवन है 560, वेट गिवन है बेटा 560। अपथ्रस्ट सर अपथ्रस्ट अब ये भी निकाला 200, तो वेट 560, अपथ्रस्ट 200, माइनस करो तो 360 न्यूटन। तो बेटा नोट कीजिएगा, टेंशन अगर सिलेंडर रुका हुआ है तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर सिलेंडर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लेके चलोगे, और जब दोनों फोर्सेस को इक्वेट करोगे तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो टेंशन। अच्छा जी, और आगे चले, क्वेश्चन में लिख रहे हैं कैलकुलेट पावर आउटपुट ऑफ मोटर, मोटर की पावर आउटपुट बताएं। अब ये आपको इनपुट आउटपुट, ये वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में लेके जा रहे हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे समझाना चाहिए। खैर, ये बताइए पावर का एक फॉर्मूला होता है सर फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी वेलोसिटी से सिलेंडर ऊपर भाग रहा है। सर सिलेंडर ऊपर भाग रहा है 0.02 से, 0.02, 0.02। और फोर्स, सर फोर्स टेंशन की है, जो वायर उसे ऊपर खींच रहा है उस वायर की टेंशन अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, 300 है। बेटा 300 को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी, ठीक है जनाब, पावर आ जाएगी। तो पावर 300 इंटू वेलोसिटी। अच्छा, इससे अगला जो पार्ट है उसको मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ हल्का सा सुना के आगे बढ़ जाऊंगा। कह रहे हैं सिलेंडर को बाहर निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे, और सिलेंडर पानी से बाहर आ गया, ऑयल से बाहर आ गया। आपको पता है अगर सिलेंडर ऑयल से बाहर आ गया ना तो अब थ्रस्ट खत्म हो जाएगा, और अब थ्रस्ट खत्म हो जाएगा ना तो अब मोटर को कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी, सर सिलेंडर के वेट के बराबर।
सिलेंडर का वेट है 560, सिलेंडर का वेट है 560, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी, मोटर को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी। क्यों ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रही है? सर जब सिलेंडर लिक्विड के अंदर था, जब सिलेंडर ऑयल के अंदर था, तो उस पे अपथ्रस्ट भी लग रहा था, लेकिन जब आप उसको पानी से बाहर लेकर आ गए, अपथ्रस्ट ने फोर्स अपनी छोड़ दी। तो अब मोटर को वेट के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगी, और अगर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी तो जाहिर सी बात है मोटर को अपनी आउटपुट पावर भी बढ़ाना होगी। तो लिखा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यूज ना लिखें, सिर्फ कमेंट्री करें। तो कमेंट्री आप ये वाली करेंगे जो बेटा मैंने आपको बताया कि व्हेन सिलेंडर इज आउट ऑफ ऑयल, नो अपथ्रस्ट एक्टिंग, so motor will have to apply force equal to weight of cylinder, so its output power must increase, उसे ज्यादा पावर लगाना पड़ेगी, वरना वो ऊपर उठा नहीं पाएगा उसको। अच्छा जी, वर्क एनर्जी पावर हम नहीं कर रहे, हमें सिर्फ अपथ्रस्ट का सवाल करना है, ओनली अपथ्रस्ट। ये वाला सवाल देख लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2017। क्या है जनाब क्वेश्चन? ये पहले तो बोल रहे हैं प्रेशर का फार्मूला ड्राइव करें। ये फार्मूला मैं कल की क्लास में ड्राइव करा चुका हूँ। ठीक है जनाब, ये फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं कल, छोड़ दें। अच्छा जी, अब नीचे जो काम है, सर नीचे वाले काम के अंदर क्या हो रहा है? कह रहे हैं एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी लिक्विड में नीचे गिर रहा है। तो जरा देखिएगा, ये स्फीयर है और ये स्फीयर किसी लिक्विड के अंदर है और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। कह रहे बताइए तीन फोर्सेस के नाम जो स्फीयर पे लग रही होंगी। ठीक है ना, अब स्फीयर पर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, उनके नाम बताएं। नंबर वन, सर वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, सही बात है। अब थ्रस्ट एक्ट करेगा अपवर्ड, सही बात है। तो वेट फोर्स नंबर वन हो गई, अब थ्रस्ट फोर्स नंबर टू हो गई। अब तीसरी फोर्स कौन सी होगी? तो सुनो, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता, रुका हुआ होता, तब तो तीसरी फोर्स नहीं होती कोई, खाली वेट और अपथ्रस्ट होता बस। अगर सिलेंडर मूव नहीं कर रहा होता तो उस पे फोर्स होती सिर्फ दो। लेकिन अगर सिलेंडर फॉल कर रहा है नीचे, तो सर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मूव करने पर उस पे फ्रिक्शन लगने लगती है। मूव करेगा तो फ्रिक्शन लगने लगेगी, और जब फ्रिक्शन लगने लगेगी तो उस फ्रिक्शन को, लिक्विड की फ्रिक्शन को टर्म यूज कराते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, लिक्विड की फोर्स हो, गैस की फोर्स हो, टर्म यूज करते हैं ड्रैग। तो सर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, और अगर वो नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, सर अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ होगी, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ होगी। कह रहे जनाब इक्वेशन लिख के दिखाएं? जी बिल्कुल लिख के दिखाएंगे हम आपको। अब थ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड, ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। अच्छा जनाब, जैसे जैसे स्फीयर नीचे जा रहा है, एनर्जी चेंज, एनर्जी की बातें भी हम नहीं करना चाह रहे, अभी हमने खाली अपथ्रस्ट। जी ये एक और सवाल आ गया, जी एक और सवाल आ गया। ये क्या क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन जनाब ये है कि लिक्विड इन द कंटेनर, लिक्विड इन द कंटेनर इज एल। ठीक है ना, अब लिक्विड इन द कंटेनर इज एल, तो जो मैं रेड पोर्शन बना रहा हूँ, इस लिक्विड को मैं लिख रहा हूँ एल, ये लिक्विड एल है। अच्छा जी, इसी के ऊपर लेकर आ गया लिक्विड एम। कितना लेकर आया हमें तो नहीं पता, बस हमने ड्राइंग कर दी भाई कि लिक्विड इसके अंदर आ गया है एम, इसी के ऊपर लाके रख दिया उन्होंने एम। ठीक है ना, द टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स, दोनों मिक्स नहीं हो रहे। टोटल डेप्थ 0.17, डेप्थ का मतलब याद रखिएगा, डेप्थ हमेशा ऊपर से लेते हैं। ठीक है, टोटल डेप्थ, ऊपर से नीचे जाओगे
तो टोटल डेप्थ जो है वो है 0.17। ठीक है ना। अब उन्होंने जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ सर एक्स एक्सिस पर उन्होंने रखी है डेप्थ। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने रखी है डेप्थ। नहीं सर, डेप्थ है क्या है, जरा पढ़े नीचे जाके। टोटल डेप्थ 1.17 है। कह रहे हैं हाउ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड वेरीज विद हाइट एक्स। अच्छा सर, इन्होंने ग्राफ डेप्थ का नहीं बनाया है, ग्राफ उन्होंने बनाया है हाइट का। भाई हाइट का बनाया है ग्राफ, ग्राफ हाइट का बनाया है। अगर हाइट का ग्राफ है तो नीचे से ऊपर जाना है भाई, ख्याल रखिएगा, नीचे से ऊपर जाना है। ग्राफ हाइट का बनाया है उन्होंने, ग्राफ हाइट का बनाया है, बार बार बोलो। ठीक है ना। अच्छा जनाब, जब ग्राफ हाइट का बनाया उन्होंने तो कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ। ग्राफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ, कैसे बताएंगे तो जरा सुने। सर जब हाइट की बात करते हैं ना तो सर नीचे से चलना शुरू करते हैं। पहले हाइट होगी 0, फिर हाइट होगी 0.05, फिर होगी 0.10, सर फिर 0.15, और टॉप पे पहुंचूंगा तो हाइट हो जाएगी 0.17। जब मैं 0.17 पे पहुंचा ग्राफ में, तो देखिएगा प्रेशर कितना नजर आ रहा है। सर प्रेशर नजर आ रहा है 9.10, 9.10। बेटा ग्राफ रीड करना कभी भी आसान नहीं होता, मेहनत करना होती है। इस क्वेश्चन में डेप्थ का ग्राफ नहीं है भाई, ये हाइट का ग्राफ है। सर अगर ये हाइट का ग्राफ है तो नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जब आप हाइट पे पहुंचेंगे, 0.17 मीटर की हाइट पे पहुंचेंगे, तो इस हाइट पे जो नंबर लिखा हुआ होगा, दिस नंबर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर। आपको पता है हर चीज के ऊपर हवा का प्रेशर है। हवा का प्रेशर यू कैन रीड फ्रॉम ग्राफ। जब हाइट 0.17 है तो प्रेशर की वी वैल्यू आ रही है 9.10 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे डेंसिटी ऑफ लिक्विड एम बताएं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एम बताएं। अच्छा जी, लिक्विड एम, लिक्विड एम, इस ग्राफ में लिक्विड एम का ग्राफ कहाँ तक का है। जब आप सर यहाँ स्केल रखें और लाइन बना के देख लें, पता चल जाएगा सर एम का ग्राफ कहाँ तक का है। ठीक है ना, अब एम का ग्राफ कहाँ तक का है, तो सर एम का जो ग्राफ है ना, सर वो एम का ग्राफ यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। एम का ग्राफ यहाँ जाके खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो एम का ग्राफ शुरू हो रहा है 0.17 से और खत्म हो रहा है 0.10 पर। ठीक है जनाब, 0.17 से शुरू है ग्राफ और 0.10 पे खत्म है। एम की बात कर रहा हूँ भाई, एम की, एम ऊपर वाला लिक्विड है। ऊपर वाले लिक्विड में 0.17 से 0.10 तक लिक्विड एम है। ठीक है ना। तो हमें इतने पोर्शन में इंटरेस्ट है बस, हमें लिक्विड एम के ग्राफ में इतने पोर्शन में इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है, तो जरा इतने पोर्शन में देखिएगा डेप्थ कितनी है, और इतने पोर्शन में देखिएगा प्रेशर का डिफरेंस कितना है। तो जनाब प्रेशर होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है रॉ जी एच। प्रेशर डिफरेंस जरा देखना बेटा, इतने पोर्शन में 9.15, 9.10, इट इज प्रेशर डिफरेंस। 9.15 minus 9.10, it is pressure difference with exponent 4, with exponent 4, 9.15 minus 9.10, it is pressure difference with exponent 4 is equal to density of liquid कैलकुलेट करना है, G होता है 9.8, H कितना है सर, ये वाला H, सर ये वाला H है 0.10 से 0.17 तक, इट इज 0.7, 07, 0.07, 0.07। सर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसको सर ऊपर सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 0.05 विद एक्सपोनेंट 4, नीचे आएगा 9.8 विद 0.07। सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो बेटा डेंसिटी आ जाएगी।
तो इसको हम यहाँ पे बेटा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।